सेठ, सेठानी और एक छोरा शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उन्होंने एक लोटा उठा लिया। शंकर जी के मंदिर एक ही लोटा था पानी का, एक कलश, इनने उठा लिया। अब उठाकर पत्नी के पहले मैं जल चढ़ाऊंगी, पति के पहले मैं चढ़ाऊंगा, छोरा के पहले मैं जल चढ़ाऊंगा, और तीनों नीचे शंकर जी की पिंडी और ऊपर झगड़ रहा है। पत्नी इधर खींचे, पति इधर खींचे, बेटा उधर खींचे, पहले पानी में चढ़ाऊं, पहले पानी में चढ़ाऊं, और तीनों झगड़ रहा है। और इतने में लोटा भरा भराया पानी का शंकर के शिवलिंग पे गिर गया। जैसे शिवलिंग पे गिरा इन्होंने वापिस उठाया। अब शंकर जी के शिवलिंग पे तो गिर गया, पर ऊपर माता पार्वती शंकर जी को माला पहनाने के लिए जैसे ही गई तो कैलाश पर्वत पे क्या देखती है कि शंकर भगवान के सिर पे एक अच्छा बड़ा सा गुम्मा पड़ा था। अच्छा जोरदार गुम्मा, जोरदार गुम्मा शिव के सिर पर पड़ा। पार्वती जी ने माला पिनाते पिनाते पूछा, भोलेनाथ ये शिवलिंग कहां से आ गया? शंकर भगवान बोले शिवलिंग नहीं है, एक सेठ सेठानी और बच्चा जल चढ़ा रहे नीचे, तो ऐसा जल चढ़ा रहे। शंकर भगवान बोले पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, बेटा के मैं चढ़ाऊं। इतने में पूरा पानी लोटा समेत मुझ पर फेंक दिया। पार्वती जी बोली सब सेवा बाद में, पहले उन तीनों के पास जाओ और आशीर्वाद दे के आओ। शंकर भगवान बोले सिर फोड़ दिया, तू क्या आशीर्वाद दे के? उन्होंने सिर फोड़ दिया और तू कह रही आशीर्वाद दे क्यों? पार्वती जी बोली ऐसे भगत दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जाओ जरा, अभी तो सिर ही फोड़ा है, एक आध बार और दम के मार दिया तो हो गया कल्याण सीताराम। जाओ आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दोगे तो अगली बार नहीं आएंगे, इनका पीछा छुड़ाओ, एक बार देख लो। तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में पत्नी ने पति को कोनी मार के कहा शंकर जी आए, इतने समय सोमवार आते रहे और सोमवार पानी चढ़ाया कभी नहीं आए, आज आए भोलेनाथ। प्रभु आप? शंकर जी बोले हाँ। प्रभु इतने सालों से तो कभी नहीं आए? शंकर जी बोले हाँ बस क्या बताएं, पूछो मत, इतने सालों से तो कभी आप नहीं दिखे। शंकर भगवान बोले बस नहीं आना हुआ, अब क्या बताएं, तुम तो मांग लो, तुम तीनों को क्या चाहिए? पत्नी बोली सबसे पहले मांगू, पति बोला मैं मांगू, छोरा बोले मैं मांगू, तीनों झगड़ रहे। शंकर भगवान बोले लेडीज फर्स्ट, पहले तुम मांगो। पत्नी ने सोचा भगवान मांगू क्या, पहली बार तो भोलानाथ मिला, अब मांगू तो मांगू क्या। बहुत देर तक सोचती रही, फिर बाद में बोली मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मेरी उम्र हो गई 85 साल की, तो मेरा मन ये है कि तुम मुझे 16 साल की बना दो। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब इसको बना दिया 16 साल की। अब इसको 16 साल की बनाया तो ये तो जो बुढ़ा पति था 95 का, उसको चोटी घुमा घुमा के चिढ़ा रही कि मैं तो 16 की हूं। अब कहीं लहंगा हिलाए, कहीं चोटी हिलाए और पति को चिढ़ाए। अब पति को ऐसा गुस्सा है कि कांटे के बराबर खून नहीं, कहीं ये लहंगा हिलाए, कहीं चोटी हिलाए, कहीं नेन मटका, पति को बड़ा गुस्सा है। शंकर भगवान ने बोला तुम्हारा नंबर, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भोलेनाथ जी क्या चाहिए, क्या मांगू? इसको कुतिया बना दो, तुम तो इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ जी बोले तथास्तु। अब बेटे का बारी है। बेटे से शंकर भगवान बोले बेटा, घर का एक बेटा ही ऐसा होता है जो पूरे कुल को तार देता। अब तेरे ही हाथ में बचा है बेटा, इन दोनों के वर तो दोनों के खल्लास हो गए, समाप्त हो गए, तू ही बचा है। अब तुझे जो मांगना है मांग ले। इतने में बेटा बोला भोलेनाथ क्या मांगू, जो जैसा था उसको वैसा ही कर दो, तुम तो खत्म काम करो। बस तीनों के वर समाप्त हो गए और जो जैसे थे वैसे। भोलेनाथ कृपालु है, उसको पाना सरल, और पाना सरल तो है पर भक्ति के साथ सरल। इसलिए शास्त्र कहा महाराज भोलेनाथ से निराला यहाँ को